गुरुवार के दिन हल्दी और चावल से करें ये उपाय। इतना पैसा आएगा कि गरीबी घर का रास्ता भूल जाएगी। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? हम आशा करते हैं आप सब खुश होंगे, सेहतमंद होंगे, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे होंगे। हमारी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आपके जीवन की हर मुश्किल दूर हो जाए। तो आज हम आपको कुछ ऐसे ही उपाय बता रहे हैं जो आप गुरुवार के दिन करके अपने जीवन की मुश्किलें दूर कर सकते हैं। बहुत ही आसान और छोटे-छोटे उपाय हैं और जिससे आपको धन की कभी जीवन में दिक्कत नहीं होगी, कभी कोई समस्या नहीं होगी, सब कुछ बताएँगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करें, शेयर करें। ये उपाय कुछ आपको गुरुवार के दिन ही करना है, इसलिए आज सुबह-सुबह आपको ये उपाय बताए जा रहे हैं। गुरुवार के दिन आप अपने ग्रह दशा ठीक कर सकते हैं। गुरु जो है वो सभी ग्रहों के गुरु हैं और आपकी कुंडली में अगर गुरु की दशा अच्छी है तो आपके जीवन में कभी धन की समस्या नहीं होगी। तो धन की समस्या अगर आप फेस कर रहे हैं, बहुत दिनों से रुपए पैसे को लेकर परेशानियां आप देख रहे हैं, तो आपको जो उपाय बताए जा रहे हैं उसे ध्यान से सुनिए। जिस भी उपाय को आप पूरी श्रद्धा और भक्ति से करेंगे तो आप खुद देखेंगे उसका फ़ायदा आपको कई गुना मिलेगा। जी हाँ, गुरुवार के दिन आपको क्या उपाय करने हैं, क्या कुछ करना है, सब कुछ बताते हैं। धन की समस्याएँ जो लोग फेस कर रहे हैं, जिनको ऐसा लग रहा है कि उनकी सोई हुई किस्मत बिल्कुल ही रूठ गई है, घर में बहुत ही ने धन की हमेशा कमी रहती है, उनको क्या करना है? सबसे पहले उन्हें गुरुवार के दिन सुबह-सुबह जल्दी उठना है और नहा धो के स्नान करके पीले वस्त्र धारण करना है। पीले रंग के कपड़े ही पहने जाते हैं गुरुवार को। फिर उसके बाद केले की जड़ में विष्णु भगवान का पूजन किया जाता है। ऐसा करने से आपके जीवन में कभी कोई धन की समस्या नहीं रहेगी। विष्णु भगवान ही माता लक्ष्मी के पति हैं और उनकी अगर आप पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, तो माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा आपके ऊपर बरसती रहेगी। तो गुरुवार को आपको हल्दी का विशेष महत्व है और हल्दी का समर्पण ज़रूर करना है श्री हरि विष्णु को। जी हाँ, विष्णु भगवान की पूजा जब आप केले की जड़ में करेंगे तो आपको पीले ही पीतल के आपको बर्तन यूज़ करना है और फिर पीले वस्त्र पहनना है, हल्दी का प्रयोग ज़रूर करना है, उनको हल्दी अर्पित करें और तो आपको श्री हरि विष्णु की गुरुवार के दिन पूजा करनी है और घर में कभी भी गुरुवार के दिन पोंछा नहीं लगाना चाहिए। जी हाँ, कभी भी पोंछा नहीं लगाना चाहिए। झाड़ू आदि सुबह-सुबह बहुत अर्ली मॉर्निंग लगा देना चाहिए। कचरा कभी घर में इकट्ठा करके ना रखें। गुरुवार के दिन ख़ास तौर पर कचरा घर से बाहर निकाल दें और फिर गुरुवार के दिन घर के दरवाजे पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। एक बात हमने जो बताई आपको कि घर में कभी भी गुरुवार के दिन पोछा नहीं लगाना चाहिए, लेकिन पूरे घर में हल्दी डालकर उस जल का छिड़काव करने से घर पवित्र हो जाता है। जी हाँ, श्री हरि विष्णु की गुरुवार के दिन पूजा की जाती है। उन्हें पीले रंग की वस्तुएं बहुत ज़्यादा प्रसन्न करती हैं, तो पीले वस्त्र धारण करें और उन्हें हल्दी ज़रूर समर्पित करें। अगर आप पूजा कर रहे हैं तो आप अपने कंठ पर और अपनी कलाई पर हल्दी का छोटा-सा एक टीका ज़रूर लगा लें। इससे श्री हरि विष्णु की कृपा आपको मिलती रहेगी। और अगर आप व्रत रख सकते हैं तो पीले रंग की चीज़ों का आप भोजन करें और अगर आप व्रत नहीं रख सकते हैं तो केले की जड़ में विष्णु भगवान का पूजन अवश्य करें। साथ ही गुरुवार के दिन कभी भी मांस, मदिरा आदि का प्रयोग ना करें और उस दिन शुद्ध सात्विक भोजन ही करें। पीले रंग की चीज़ों का भोजन करें, बहुत अच्छा होता है। लहसुन प्याज भी वर्जित है, इस दिन लहसुन प्याज ना खाएं, कोशिश करें। गुरुवार का व्रत करके भी आप श्री हरि विष्णु की कृपा पा सकते हैं, लेकिन सभी लोग व्रत नहीं कर पाते हैं। अगर आप श्री हरि विष्णु की कृपा पाना चाहते हैं तो इस दिन गुरुवार के दिन 108 बार इस मंत्र का जाप करना है। ध्यान से सुन लीजिए। ओम ऐं क्लीं बृहस्पते नमः।
ओम ऐं क्लीं बृहस्पते नमः। इस तरह से अगर आप उनका 108 बार जाप करते हैं तो आपको श्री हरि विष्णु की कृपा मिलेगी और आपके जीवन से धन और रुपयों की समस्या हमेशा के लिए गायब हो जाएगी, कभी नहीं रहेगी धन की समस्या। जी हाँ, कहते हैं कि धन सब कुछ नहीं होता, लेकिन धन को कमाना भी आसान नहीं है। जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में देखेंगे तो धन ही सब कुछ है। बिना धन के आप कोई भी कार्य नहीं कर पाते हैं। बहुत जीवन में अगर असफलताएँ मिल रही हैं तो उसका असर आपके परिवार पर भी पड़ता है। घर में नेगेटिविटी आने लग जाती है, लोग आपस में कलह कलेश होते हैं, झगड़े होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं। तो सभी के मूल कारण यही है कि आपके घर में शांति बनी रहे, उसके लिए धन की आवक होते रहना बहुत ज़रूरी है। धन की समस्याएं ही दूर करने के लिए गुरु का व्रत किया जाता है, भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। तो भगवान विष्णु को हल्दी बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है, प्रसन्न करती है। ज्योतिष में भी हल्दी का बहुत महत्व है। जो हमारे किचन में यूज़ होती है उसी हल्दी का प्रयोग हमें गुरुवार के दिन ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। अपने नहाने के पानी में 1 चुटकी हल्दी डालकर आप नहाएं, स्नान करें तो भी बहुत अच्छा आपको उनका प्रभाव मिलता है। फिर आप सूर्य भगवान को 1 लोटा जल अर्पित करें, उसमें भी 1 चुटकी हल्दी डालकर उन्हें जल अर्पित करें। इससे आपकी यश में वृद्धि होती है। घर के दरवाजे पर अगर आप हल्दी से स्वास्तिक का चिन्ह बनाते हैं तो घर में कोई नेगेटिव एनर्जी आपके प्रवेश नहीं करेगी। साथ ही सुख समृद्धि में वृद्धि होगी, प्रगति होगी आपकी, आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी और आपके घर में धन की भरपूर मात्रा में आवक शुरू हो जाएगी। जी हाँ, जीवन में आपको जो भी समस्याएँ देखने को मिल रही हैं वो धन से रिलेटेड होती हैं। 90% वो समस्याएँ धन से रिलेटेड होती हैं। अगर धन भरपूर मात्रा में आ रहा है, माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बरस रही है, तो आप खुद देखेंगे, महसूस किया होगा कि घर में सुख शांति होती है, खुशियाँ मिलती हैं। लेकिन धन को जल्दी से आप कमा नहीं सकते हैं। हर किसी को यही चाहिए कि उनके जीवन में कभी कोई समस्या ना रहे धन से रिलेटेड। उसके लिए आप भगवान विष्णु को प्रसन्न करें, वो माता लक्ष्मी के पति हैं और तभी आपको विष्णु भगवान की कृपा मिल सकती है अगर आप उनकी पूजा आराधना करते हैं। गुरुवार के दिन अगर आप हल्दी की गांठ को अपनी कलाई पर या अपने गले पर धारण करते हैं तो बिल्कुल पुखराज की तरह काम करता है। पुखराज एक कीमती रत्न है और जिसे हर कोई धारण नहीं कर सकता है। कहते हैं कि गुरु भगवान की कृपा पाना है तो पुखराज धारण कीजिए, लेकिन अगर आप पुखराज धारण नहीं कर सकते हैं तो हल्दी की गांठ को भी धारण करके आप वही प्रभाव अपने जीवन में ला सकते हैं। एक बात और यहाँ पर ध्यान देने की है कि गुरुवार के दिन आपको जितना हो सके दान पुण्य करें। पीले रंग की चीज़ों का भगवान को भोग लगाएं, उनको पीला फल अर्पित करें, पीले फूल अर्पित करें, तब उनकी पूजा करें। गुरु भगवान की पूजा करने के लिए आपको सुबह-सुबह ही उनका केले की जड़ में पूजन करना होता है। ए, पीतल के बर्तनों का यूज़ करें, सोने के बर्तनों का तो हर कोई यूज़ नहीं कर सकता है, तो पीतल के लोटे में चने की दाल और गुड़ से उनका भोग लगाया जाता है। इस तरह से आप उनकी पूजन कर सकते हैं। हमने आपको एक मंत्र बताया है जिसे आप 108 बार करके उनकी भक्ति कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा धन की समस्या आ रही है तो आप एक काम करें, 1 चुटकी हल्दी की 1 पुड़िया बनाकर भगवान विष्णु की तस्वीर के पीछे रख दें और फिर गुरुवार के दिन यह उपाय करना है। फिर अगले हफ्ते यही यही पुड़िया उठाकर अपनी तिजोरी में रख दें। एक और उपाय हम आपको बता देते हैं, बहुत ही आसान है। पीले रंग की हल्दी लेकर आपको चावल को रंग लेना है। जी हाँ, पीले रंग के चावल अपनी देहरी पर दोनों साइड रख दें गुरुवार के दिन। साथ ही अपनी तिजोरी में भी अगर आप पीले चावल गुरुवार के दिन रखते हैं तो भी श्री हरि विष्णु की कृपा आपको मिलती है। माता लक्ष्मी की हमेशा उनके साथ पूजा करें, केवल विष्णु भगवान की पूजा कभी ना करें। विष्णु भगवान को तुलसी बहुत ही प्रिय है, तो तुलसी में हल्दी लगाकर अगर आप विष्णु भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं और फिर यही तुलसी आप अपने तुलसी पत्र को अपने तिजोरी में रखते हैं तो भी आपको विष्णु भगवान की कृपा मिलेगी। ऐसी हम
एक और उपाय आपको बता देते हैं कि गुरुवार के दिन कभी भी बहुत देर से नहीं उठना है। जी हाँ, आलस्य को बिल्कुल हावी नहीं होने देना है। अपना सुबह-सुबह जल्दी उठें, हमेशा स्नान आदि करें। गुरुवार के दिन कभी भी बाल नहीं कटवाए जाते हैं। बहुत ध्यान रखें अपने घर में भी, पुरुषों को भी, किसी को भी, जेंट्स को भी शेविंग वगैरह नहीं करना चाहिए। इस बात का विशेष ख़्याल रखें। और एक बात ये भी है कि अगर आप गुरुवार के दिन केले की जड़ को भी अपने गले में धारण करते हैं, तो वो भी आपको पुखराज की तरह ही असर देगा। बहुत ही शुभ होता है केले की जड़ में विष्णु भगवान का पूजन करना, तो सिर्फ़ बहुत ही सिंपल पूजा है उनकी दोस्तों। सुबह-सुबह आप चने की दाल और गुड़ से और मुनक्का से उनकी पूजा करें केले की जड़ में। दूसरों को भी ये उपाय बताएँ, जिससे उनका भी भला हो। आप अगर इस तरह से करते हैं, केले का पेड़ अगर आप गुरुवार के दिन अपने घर में लाकर अपने घर में लगाते हैं किसी गमले में, तो भी आपको भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। तो कुंडली में अगर विष्णु बृहस्पति भगवान का ग्रह स्ट्रॉन्ग है, तो फिर आपके जीवन में कभी धन से रिलेटेड कोई समस्या नहीं रहेगी। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। हम ऐसे ही बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। और तो आपको जो भी आज उपाय बताए गए हैं इस वीडियो में, उसको पूरी श्रद्धा से करना है, पूरी भक्ति से करना है। अगर पूरी श्रद्धा से आप ये उपाय करते हैं, तो आपको इसका असर बहुत जल्दी मिलेगा। ऐसी हमारी ईश्वर से प्रार्थना है कि आपके जीवन में धन की समस्या हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए और आप विष्णु भगवान के गुरुवार के दिन ज़रूर पूजा करें, उनकी भक्ति करें, पूरी श्रद्धा से करें। ये छोटे-छोटे उपाय हैं जो आपके जीवन में धन की कभी भी कमी नहीं होने देंगे। ऐसी हमारी ईश्वर से प्रार्थना है आप सभी के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री कृष्णा।